हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते होंगे आप सब एकदम वीआईपी होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं रेलवे का साइंस, जो कि एनटीपीसी, एएलपी और उसके बाद हमारा ग्रुप डी जो भी आरपीएफ जो भी वैकेंसीज हैं उसके लिए हम साइंस लेकर के आए हैं। और आज हम साइंस में अपना फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। एकदम एक क्लास बेसिक से एडवांस लेवल तक रहेगा। आप लोग क्लास को जरूर देखिएगा। अगर आपको क्लास जैसा भी लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मेरे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को ज्यादा समय न लेते हुए। तो हमारी इस क्लास में मतलब हमारे इस फिजिक्स के अंदर कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो सबसे पहले हम उस चैप्टर के बारे में जानते हैं। तो मेरे दोस्तों, क्या क्या है तो देखो, सबसे पहले इस भौतिक विज्ञान में हमें पढ़ना है मेरे भाई, क्या क्या पढ़ना है मेरे दोस्तों। तो इसमें यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन पहला। दूसरा चैप्टर पढ़ना है मोशन। मोशन में मतलब काइनेमेटिक्स के अंदर जो भी चीजें आती हैं वो भी पढ़ेंगे। जैसे कि मोशन में हमारा काइनेमेटिक्स में जो भी चीजें, मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स हो गया, काइनेमेटिक्स हो गई, फिर डायनामिक्स हो गया, तो जो भी स्टैटिक्स हो गया, तो तीनों भाग को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम फोर्स पढ़ेंगे, मतलब कि बल। उसमें हम न्यूटन का जो भी नियम है, तीनों नियम पढ़ने वाले हैं। समीकरण पहला v बराबर यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। उसके बाद हम ग्रेविटेशनल पढ़ने वाले हैं, गुरुत्वाकर्षण। जैसे कि न्यूटन ने जो बताया था कि पृथ्वी की तरफ अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वह अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अच्छा, कहां तक आकर्षित करेगा, कहां पे हम जाकर के कोई भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी की तरफ फेंके कि आकर्षित नहीं करता है। ठीक है, ये सब चीजें के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में, ध्वनि, अपवर्तन व मानव नेत्र। अपवर्तन के बारे में जानेंगे कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। कि जैसे कोई सिक्का तुम पानी में डाल दो, अगर उसको फिर देखो तो वह सिक्का तुम्हें ऊपर उठते हुए दिखाई देता है। एक किसके कारण घटनाएं होती हैं, ये सब अपवर्तन जो भी चीजें हैं, मानव नेत्र जो है, हम सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। परावर्तन क्या है, उसके बाद द्रव्य यांत्रिकी, फ्लूइड मैकेनिक्स। उसके बाद टोटल हमारे 12 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर इधर है। उष्मा एंड उष्मागतिकी। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत एवं चुंबक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म हमारा क्या होता है। उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ने वाले हैं, ऊर्जा के स्रोत। तो टोटल हम मेरे फ्रेंड्स, हम 12 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। 12 चैप्टर टोटल 22 से 23 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी देखो, अभी समय जो भी इंपॉर्टेंट तुम्हारे एग्जाम की तरह से है, जो हमें लगता है, हम उस चीज को लेकर के थ्योरी के रूप में आएंगे। उसके बाद फिर हम इस पर क्वेश्चंस कराएंगे यहाँ पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को, यूनिट एंड मेजरमेंट को। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में अगर हम बात करें तो पहली टॉपिक हमारी आती है फिजिकल क्वांटिटी। क्या आती है मेरे भाई, फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। क्या कहते हैं मेरे भाई, भौतिक राशियां कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है कि अगर हम कोई भी भौतिक राशि का मापन कर सके, अगर कोई भी भौतिक राशि अगर हम उसको माप ले रहे हैं किसी भी चीज को, तो वह हमारी क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम आलू लेने गए दुकान से, तो बोले 10 केजी आलू दे दीजिए, तो हम उस चीज को मेजरमेंट कर ले रहे हैं, उसका मापन कर पा रहे हैं। वह हमारा क्या है, भौतिक राशियां है। ठीक है, अगर हम अपनी हाइट को मेजरमेंट करें तो ये भी हमारी क्या होगी, भौतिक राशियां होगी। अब तुमसे अगर कोई बोले कि अब हम तुमसे कहें मेरे फ्रेंड्स कि मान लो कि तुम उससे 10 किलो मोहब्बत करते हो, तुम उससे 10 किलो मोहब्बत करते हो, तो अब ये कोई भौतिक राशियां मापने वाली बात नहीं है। या तो हम बोल दे कि कोई तुमसे 5 किलो दुश्मनी करता है, तो ये कोई भौतिक राशियां नहीं है। क्योंकि जिसका मापन हो सके, क्योंकि हम क्या 10 किलो मोहब्बत को माप सकते हैं, क्या हम 5 किलो दुश्मनी को माप सकते हैं, तो नहीं। अगर हम हाइट की बात करें तो हम अपनी हाइट को माप कर सकते हैं, या अब आप अपनी हाइट को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यह हमारा क्या कहलाता है, भौतिक राशियां। यहां पे कह रहा है वह राशि जिसका मापन किया जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे कि ऊंचाई और तापमान की क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल हाइट एंड टेम्परेचर। ठीक है, क्या है भैया, हाइट एंड टेम्परेचर शो दैट एग्जांपल। जैसे अगर हम बोल दिए कि अगर हम किसी भी चीज को हाइट मेजरमेंट कर लो, मास मेजरमेंट कर सकते हैं, टाइम मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर हम बोले कि तुम कोई भी वर्क कितने समय से कर रहे हो, तो हमें बता सकते हैं कि 2 घंटे से हम इस काम को कर रहे हैं। या आप, ये हमारी क्लास कब तक चलने वाली है या कितने समय चली, मान लीजिए 30 मिनट चली, तो हमें बता सकते हैं कि 30 मिनट एक क्लास चली है। ठीक है ना।
तो हम इस चीजों को माप सकते हैं। अर्थात फिजिकल क्वांटिटी को सीधा समझने का मतलब है कि जिसको आप मापन कर सके, जिस चीज को हम माप ले रहे हैं वे हमारी क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर हम समय कोई ले लो, समय को हम माप सकते हैं कि अगर तुम कितना भी कोई भी काम कर रहे हो, बोलोगे हम ये 2 घंटे से वर्क कर रहे हैं, तो आप अगर 2 घंटे से वर्क कर रहे हैं मतलब ये टाइम है, क्या है हमारा टाइम है, हम इसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, अर्थात ये हमारी क्या होगी, एक भौतिक राशि होगी। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, अब थोड़ा ध्यान समझना कि भौतिक राशियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब भौतिक राशियों का जब वर्गीकरण किया गया, कितने में किया गया, तो 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, पहले तो जो किया गया इसका दिशा एवं परिमाण के आधार पर किया गया। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूनिट, मतलब मापन और मात्रक के आधार पर किया गया। तो भौतिक राशियों को 2 टाइप में क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया, बांटा गया। पहला दिशा एवं परिमाण के आधार पर, और मापन एवं मात्रक के आधार पर। तो हम इस मापन और मात्रक को अभी थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। हमने बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मतलब इसमें 2 चीज होनी चाहिए, एक डायरेक्शन होनी चाहिए, एक मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। डायरेक्शन मतलब क्या बताता है, दिशा, मैग्नीट्यूड क्या बताता है, परिमाण को बताता है। तो मतलब अदिश राशियां क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे, फिर हम वेक्टर क्वांटिटीज को। अब ध्यान समझना कि ये जो हमारा दिशा एवं परिमाण के आधार पर हम इसको 2 भागों में और वर्गीकरण कर दिए। कौन कौन सा, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, अदिश राशियां, और वेक्टर को क्या कहते हैं, सदिश राशियां। अब अदिश राशियां क्या होती हैं, थोड़ा आराम से समझना। अदिश राशियां के बारे में बात करें, जैसे मान लेते हैं कोई हमारा रेक्टेंगल है, एक हमारा ये आयत है, हमने बोला इस आयत की, मान लेते हैं कि इस आयत की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस आयत की लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो हम इस आयत की लेंथ हम किसी डायरेक्शन में नहीं बताएंगे, हम इस आयत की लेंथ बोलेंगे 20 सेंटीमीटर है, या आपने 30 सेंटीमीटर या 1 मीटर बोल दिया, तो इस आयत की हम क्या बताएंगे, केवल मैग्नीट्यूड बताएंगे, न कि हम इस रेक्टेंगल में या आयत में हम इसमें न कि डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है। अगर हम बोले तुम्हारी हाइट कितनी है, तुमने बोला सर 6 फीट है, मैंने फ्रेंड अगर बोला कि भाई आपकी हाइट कितनी है, आपने बोला मान लीजिए 6 फीट है, किसी की 5 फीट है, ये हाइट में मैग्नीट्यूड बता रहा है, न कि हमारी डायरेक्शन बता रही कि हमारी हाइट उत्तर दिशा में 6 फीट है। ऐसा तो नहीं होता है कभी। या आप किसी दुकान वाले के पास जाओ, उससे बोलो कि मुझे 10 केजी आलू दे दीजिए, अगर वह आपको 10 केजी आलू दे रहा है, तो आपको यह जो 10 केजी है, यह आपको केवल परिमाण के बारे में बता रहा है, अर्थात कि मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है कि जो आलू है ना, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी है, 10 केजी है। क्या है, 10 केजी है। तो मतलब कि यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है कि आप दुकान वाले से तो नहीं बोलोगे ना ऐसा कि आप भैया हमें आलू पश्चिम दिशा में या दक्षिण दिशा में 10 केजी दे दीजिए, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की बातें हो, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की बातें हो, डायरेक्शन की कोई बात ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, अर्थात कि अदिश राशियां कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, थोड़ा हम समझ लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि अदिश राशियां क्या है। ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उससे हम कौन सी राशि कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन टू एक्सप्रेस देन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। मतलब कि यह बोल रहा है कि अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को रिक्वायर करना है, अगर हमें देखना है कि वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है या नहीं है, सॉरी कोई भी एनी वन फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हमें पता करना है कि वह फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज है या नहीं, तो हम उसमें 2 चीज देखेंगे। उसमें एक तो बस केवल मैग्नीट्यूड है या नहीं है, और मैग्नीट्यूड अगर है और डायरेक्शन नहीं है तो वह हमारी स्केलर क्वांटिटीज होगी। जो फिजिकल क्वांटिटीज होगी तो उसको हम, उस फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज बोल सकते हैं। तो यही यहाँ पे बता रहा है। अगर एग्जाम्पल में बात करें तो मेरे भाई एग्जाम्पल में आप बता सकते हो चाल, दूरी, समय, इसी तरीके से बहुत। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, हमें तो समय, दूरी, चाल नहीं पता। तो मेरे भाई आप देखो, अभी आप क्या है ना कि यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
क्योंकि हर चीज यहां से निकलता है। तो अब हम चाल भी पढ़ेंगे, जैसे अब हम आगे पढ़ेंगे चाल, जैसे हम गति वाले चैप्टर में पहुंचेंगे तो वहां चाल भी पढ़ेंगे, दूरी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां से हमें समझ में आएगा कि चाल क्या होती है, तो हमें वहां से बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि चाल एक अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता। डिस्टेंस में भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है ना। जैसे आपने कोई पॉइंट कंसीडर कर लो, एक पॉइंट ए कंसीडर कर लिया, एक पॉइंट बी कंसीडर कर लिया। आपने पॉइंट ए से बी तक आप गए, कितने गए, मान लेते हैं 10 मीटर्स गए आप, और फिर पॉइंट बी से ए तक आपने 10 मीटर्स वापस भी आए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 + 10 हो जाएगा, इक्वल में कितना हो जाएगा टोटल का 20 मीटर। देखो जाने की डायरेक्शन आपकी ए से बी थी, लेकिन आप आ रहे थे बी से ए, इसमें मैग्नीट्यूड है, स्केलर क्वांटिटीज है, इसीलिए या तो घटी रही, अगर यह स्केलर नहीं होती तो फिर कुछ और अंश इसका मान आता। तो ये स्केलर है, इसमें डायरेक्शन नहीं देखा गया कि डायरेक्शन इसकी विपरीत है, उससे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है ना। तो यहां तक समझ में आया भैया कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, मतलब कि जिसमें केवल परिमाण की बातें हो या जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अब यहां पे दूसरा समझ लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, क्या समझ लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। तो वेक्टर क्वांटिटीज की अगर हम बात करें, अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो सिंपल कंडीशन है, आप ऐसे समझो, आप यहां से समझिए आराम से मेरे, मान लेते हैं कि ये कोई हमारा क्या है, एक कोई हमारा एक टेबल है, ठीक है, 1 मिनट, ये कोई हमारा एक टेबल है, मान लेते हैं हमारा क्या है, कोई एक टेबल है या तो कोई एक हमारा मेज है। अब ये मेज है, हम इस मेज पे मान लो यहां से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, कहां से, ऊपर से, हम मेज पे ऊपर से नीचे की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अब क्या होगा, जब हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो मेज नीचे की तरफ दबेगा, इस तरीके से दबेगा। लेकिन जब हम यही फोर्स, जब अगर हम यही फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लगाएं तो यह मेज कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। अगर हम इस राइट में लगाएं तो यह मेज कहां जाएगा, राइट साइड में जाएगा। अगर लेफ्ट साइड में हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो यह मेज कहां जाएगा, लेफ्ट साइड में। तो हम जिस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड प्रयोग कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम मैग्नीट्यूड का प्रयोग कर रहे हैं, ये मेज उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो यहां पे दोनों बातें हो रही है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अर्थात कि वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बातें होगी। इस क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर दोनों चीजें हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है। मतलब कि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी अगर है तो वह हमारी क्या कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटीज कहलाएगी, अर्थात सॉरी वेक्टर क्वांटिटीज अर्थात की सदिश राशियां कहलाएगी, ठीक है। तो हम इसका थोड़ा देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। यहां पे आते हैं मेरे भाई, क्या कह रहा है डेफिनेशन, आराम समझना। कह रहा है कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए देखो परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। मतलब कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड, वहां पे क्या था, फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन एज वेल इन स्केलर क्वांटिटीज, अर्थात कि वहां पे डायरेक्शन था कि हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर सकते हैं, डायरेक्शन की बातें न हो तो वह हमारा स्केलर क्वांटिटीज होता है, अर्थात अदिश राशियां होती हैं। लेकिन अगर हमारा मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन टू बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, अगर दोनों की बातें होंगी तो वह हमारा क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटीज। अगर किसी भी भौतिक राशियां, अगर ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है जिस फिजिकल क्वांटिटीज में दोनों चीजें हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, जैसे सर कौन कौन सी हो सकती हैं, तो जैसे में अगर हम बात करें तो हमारा बल हो सकता है, अर्थात कि फोर्स हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, मोमेंटम मतलब संवेग में भी हमारा दोनों चीजें होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जैसे कि सर हमारा वेलोसिटी हो सकता है, क्या हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, अर्थात कि वेग हो सकता है। जैसे सर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, जैसे कि मेरे भाई क्या हो सकता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, अर्थात कि हमारा विस्थापन हो सकता है। अगर हम यहाँ पे बात करें, अभी हमने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि मान लो ये हमारा कोई एक मेज है,
हमने अगर इस पे ऊपर से नीचे की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये मेज इस तरीके से क्या होगा, दबेगा। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे तो यह ऊपर की तरफ जाएगा, राइट साइड में लगाएंगे तो यह मेज राइट डायरेक्शन में जाएगा। अगर बात करें कि 2 पॉइंट अगर हम कंसीडर कर लें, एक पॉइंट ए कंसीडर कर लें और एक पॉइंट बी कंसीडर कर लें। हमने बोला ए से बी तक हमने कितना गया, 15 मीटर, बी से ए तक हमने कितना आया, 15 मीटर। अब ध्यान समझना कि ए से बी की जाने की जो डायरेक्शन है ए है और बी से ए की आने की डायरेक्शन ए है। एक डायरेक्शन इधर जा रहा है, एक डायरेक्शन इधर आ रहा है, मतलब दोनों की डायरेक्शन चेंज है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 15 माइनस 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 माइनस 15 हो जाएगा। 15 माइनस 15 इक्वल में 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बातें हो रही थी, इसीलिए यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 हो गया। वहां पर केवल मैग्नीट्यूड हो रहा था, इसलिए वहां पे जो डिस्टेंस था वह 0 ना होकर के 10 + 10 मिलकर के 20 हो गया था। लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, इसीलिए यहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां पर इसका जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है क्या क्या होती है, तो वेक्टर क्वांटिटीज में 2 चीज होता है, याद रखना मेरे भाई। क्या क्या होती है 2 चीज, तो 2 चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यहां पे बोला है मैग्नीट्यूड एज वेन डायरेक्शन टू बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब कि अगर ये दोनों चीजें हैं तो वह वेक्टर क्वांटिटीज हो सकता है। अगर जिस भी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज उपस्थित हो तो वह फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज होगा। अगर जिस भी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर इसमें से केवल मैग्नीट्यूड प्रॉपर्टीज होगी, डायरेक्शन की प्रॉपर्टीज नहीं होगी, तो वह फिजिकल क्वांटिटीज हमारा स्केलर क्वांटिटीज होगा। यहां तक क्लियर है मेरे दोस्त? तो मैं आगे चलते हैं। अब थोड़ा आगे चलने से पहले अगर हम बात कर लें यहां पर, तो मेरे दोस्त मैंने यहां पर क्या बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के आधार पर हमने इसको 2 कंडीशन में डिवाइड किया, पहला स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज। उसके बाद मैंने बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट एंड यूनिट, मेजरमेंट एंड यूनिट के आधार पर, मतलब मापन और मात्रक के आधार पर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं मेरे भाई? 3 पार्ट में हम इसको अपना डिवाइड करते हैं। यहां पे ध्यान से देखिएगा कौन कौन सा पार्ट है, पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं ना। आ जाइए, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ध्यान समझिएगा मेरे भाई। मैंने क्या बोला यहां पर कि मापन और मात्रक के आधार पर, मापन और मात्रक के आधार पर मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, मापन और मात्रक के आधार पर, मात्रक के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ मेजरमेंट, ऑन बेसिस ऑफ मेजरमेंट एंड यूनिट, ऑन बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑन यूनिट, 1 मिनट कलर चेंज, ऑन बेसिस ऑफ मेजरमेंट यूनिट, ये हमारा है। तो इसके आधार पर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए, 3 पार्ट में इसका क्लासिफिकेशन किया गया। कौन कौन? पहला हमारा होता है मूल राशियां, पहला हमारा होता है मूल राशियां, क्या होती है अब हम थोड़ा समझते हैं। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां, दूसरा क्या होता है? व्युत्पन्न राशियां। और तीसरा होता है पूरक राशि। अब कैसे हुआ थोड़ा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। हुआ कुछ ऐसे कि जब मैंने अगर बात किया कि कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आई हमारे सामने, कोई एक हमारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने आई, जैसे कि मान लो चाल बराबर किसी की स्पीड मेजरमेंट करना था, तो बोले चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इस फिजिकल क्वांटिटीज को पाने के लिए इन दोनों की मदद चाहिए। हम स्पीड को जानने के लिए, अगर हमें स्पीड के बारे में जानना है तो स्पीड के बारे में जानने के लिए हम डिस्टेंस और टाइम के बारे में जानेंगे, तभी हम स्पीड के बारे में जान सकते हैं। अर्थात दूरी और समय से हम क्या स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये हुआ कि ये कौन सी राशियां हैं, तो हम इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी, इन्हीं के कारण हम उसको फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट और यूनिट के आधार पर 3 भागों में बांट दिए। कौन कौन से 3 भागों में बांटे? तो पहला हमारा होता है मूल राशियां,
क्या होता है, मूल राशियां। अब मूल राशियां क्या होती हैं कि वे राशियां होती है, ये फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटीज होती है, और ये मूल राशियां वे राशियां होती हैं कि जिनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता। जितने भी होते हैं, अगर यहाँ पे हम देखें मूल राशियां के बारे में, तो मूल राशियां जितने भी होती हैं इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता एक दूसरे से। कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, कि जिन राशियों की अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर के पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं, तथा इन राशियों को के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। तो इसके जो मूल मात्रक होते हैं, जो भी मूल राशियां के मात्रक होंगे वो क्या कहलाएंगे मेरे भाई, मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, तो मतलब है किसी पे डिपेंडेंट, कोई भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट नहीं होगी, यह केवल स्पेशल में होंगी जितने भी होंगी। तो टोटल कितने होते हैं मेरे भाई, टोटल 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। यहाँ पे है तो वही चीज है, राशियां यहाँ पर है। टोटल कितने होते हैं मेरे भाई, टोटल 7 होते हैं हमारे। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर है कि जो हमारा है, यहाँ पर देखिए कि मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं, जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज है कौन सा मेरे भाई, जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज है यहाँ पर, कि अगर हम जिन राशियों की अभिव्यक्ति, वही सेम चीज है कि द क्वांटिटी विच और कंप्लीटली इंडिपेंडेंट विदाउट डिपेंडेड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड द यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। कि मूल राशियां जो होती हैं वो केवल 7 प्रकार की होती हैं, जो निम्नलिखित हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज विच आर द फॉलो। मतलब कि ये जो हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है कितनी होती है, केवल 7 होती है। और वो 7 कौन कौन सी हैं, तो हम यहाँ पे बात करें तो एक होता है लंबाई, दूसरी होती है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय, और चौथा होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा। उसके बाद ताप होता है, उसके बाद ज्योति तीव्रता होती है, और उसके बाद पदार्थ की मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा होती है। तो 7 हमारी क्वांटिटीज होती हैं। यहाँ पर है मेरे भाई, आप देख सकते हैं एक टोटल 7 क्वांटिटीज है। पहला हमारा लेंथ मतलब लंबाई, टाइम समय, टेम्परेचर ताप, मास मतलब द्रव्यमान, इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा होती है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता होती है, अमाउंट ऑफ मतलब कि हमारा पदार्थ की, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हमारा है पदार्थ की मात्रा। ये टोटल हमारे 7 ठो क्या हैं, 7 ये हमारे टोटल फंडामेंटल यूनिट हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। एक टोटल हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, अर्थात कि 7 मूल राशियां होती हैं। अब अगर हम बात करें कि मूल राशियां के बाद हमारा क्या था, मूल राशियां के बाद हमारा था व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी, तो हम यहां समझ लेते हैं। जैसे हमने बोला कि अगर दो राशि, व्युत्पन्न राशि, अगर हमने बोला कि जैसे कि ये चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर हम क्या पढ़ते हैं, दूरी बटे समय। तो बात ये हुई कि जो दूरी और समय, अगर जो दो चीजों से मिल करके अगर कोई 2 फंडामेंटल यूनिट ले लें, 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज ले लें, अगर उनकी सहायता से अगर हमें कोई एक नई राशि मिलती है तो हम उसे कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं कि हमारा डेराइव क्वांटिटीज होती है, कि मूल राशियां की सहायता से व्यक्त की जाने वाली राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। राशियां स्वतंत्र नहीं होती बल्कि मूल राशियां पर निर्भर होती हैं। जो राशियां किसी पे निर्भर नहीं होती उसे मूल राशियां, और जो राशियां मूल राशियां पे निर्भर होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। यहां पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस्ड विथ द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। दिस क्वांटिटीज आर नॉट इंडिपेंडेंट लाइक द प्रिंसिपल अमाउंट बट आर डिपेंडेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब कि यह स्वयं पे डिपेंडेंट नहीं होता है, बट मतलब लेकिन यह डिपेंडेंट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, किसी दूसरे प्रिंसिपल अमाउंट पे डिपेंडेंट होता है, और वह दूसरा प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, अर्थात कि मूल राशियां होती है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए अब मूल राशियां में अगर हम बात करें तो जैसे आप बता सकते हो सर, चाल हो सकता है, वेग हो सकता है, बल हो सकता है। तो इसी तरीके से कैसे कि बल बराबर हमारा होता है m इंटू ए,
यम मतलब बात करें तो द्रव्यमान, मास होता है, द्रव्यमान होता है। और मास हमारा एक क्या है, फंडामेंटल है। ए क्या है, त्वरण है, मतलब एक्सीलरेशन है, एक किसके बराबर होता है, वेग परिवर्तन बटे टाइम के इक्वल में होता है इसमें। तो अब ये जो हमारा वेग टाइम है, वेग क्या होता है, विस्थापन होता है, एक तरह से विस्थापन बटे समय होता है। तो यहां से हम बता सकते हैं कि ये हमारा चाल, वेग, बल, संवेग, ये हमारे जितने भी राशियां हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे इसको व्युत्पन्न राशियां भी कह सकते हैं। अब बात कुछ ऐसी आई, ध्यान समझना, जैसे बात कुछ ऐसी आई मेरे भाई, बात क्या आई, जैसे मान लो ये हमारा कोई हाथ है, मान लो ये हमारा कोई हाथ है, ठीक है भैया, और ज्यादा बड़ा बना दिया, एक मिनट फिर से देख, ध्यान से देखना बिल्कुल। वहां तक तो हम पढ़ रहे थे, ठीक था, लेकिन बीच में कुछ मैटर ऐसा खड़ा हुआ मेरे भाई, बीच में मैटर कुछ ऐसा खड़ा हुआ। मैटर क्या खड़ा हुआ, तो ध्यान समझना कि मान लो हमारे कोई हाथ है और हम इस हाथ से कोई एक रस्सी से कोई किसी चीज को बांध करके यहाँ रखे हुए हैं और इसको ऐसे ऐसे वर्टिकल एंगल में, वर्टिकल सर्कुलर में हम क्या करते रहे, घुमा रहे हैं इस तरीके से। अब मान लेते हैं कि ये जो कण है, ये जो हमारा कण है, यह कण यहां से चल करके यहां पे पहुंच जाता है, ये कण यहां से चल करके यहां पे पहुंच जाता है। तो अगर यहां से इसका अगर हम स्पीड बात करें, अगर यहां से हम इसका स्पीड बात करें, तो हमने अभी तक जो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा था या फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ा था या डिराइव क्वांटिटीज पढ़ा था, हम उसमें से किसी के द्वारा इसको हल नहीं कर पा रहे थे। तो हुआ क्या कि जब इसको देखा गया तो बोला गया यहां पर तो एक एंगल बनेगा, क्या बनेगा, एंगल बनेगा, मतलब ये हमारा क्या था, कोणीय चाल था, एंगुलर स्पीड था। यहां पर अगर हम बात करने लगे तो कौन सा स्पीड था, तो एंगुलर स्पीड था हमारा। कौन सा स्पीड था मेरे भाई, एंगुलर स्पीड था, अर्थात कि हमारा कोणीय चाल थी। और इसी कोणीय चाल के लिए यहां पर चाल था तो नीचे तो समय रहेगा, ठीक है, लेकिन यहां पर जो हमारा आया था कोणीय आया था ऊपर, कोणीय बटे चाल या कोण बटे चाल, क्या था भैया, कोण बटे चाल। अब कोण बटे चाल तो चलो ठीक है, यहां पे बात ये आती कि समय बटे, तो ठीक है, टाइम तो हम कर लेंगे, एंगुलर स्पीड इक्वल में क्या होता है, एंगल अपॉन टाइम, एंगल अपॉन टाइम, एंगल अपॉन टाइम होती है। तो एंगल अपॉन टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम तो हम चलो जानते हैं कि फंडामेंटल यूनिट हो, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, लेकिन एंगल जो होता है, ये एंगल हमारा कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं था। तो इसको पढ़ने के लिए हम एक नई राशि का प्रयोग करते हैं, जो हमारी तीसरी राशि थी, जिसे हम बोलते हैं पूरक राशियां। क्या बोलते हैं मेरे भाई, पूरक राशियां। तो यहां से देख सकते हैं कि पूरक राशियां को वृत्त और गोले आदि की ज्यामितीय मात्रा भी कहते हैं, जिन्हें क्रमशः रेडियन और स्टेरेडियन भी कहा जाता है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर आल्सो कॉल्ड जिनोमेट्रिकल क्वांटिटीज फॉर द सर्कल एंड स्फेरिकल, दे आर प्लेन एंड सॉलिड एंगल आल्सो नेम्ड एज रेडियन एंड स्टेरेडियन रिप्रेजेंटेटिवली। मतलब कि कह रहा है कि जो हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, अर्थात जो हमारा पूरक राशियां है, इस पूरक राशियां को हम वृत्त और गोले आदि की ज्यामितीय मात्रा में भी कहते हैं, और जिन्हें हम क्रमशः रेडियन और स्टेरेडियन द्वारा क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं या इसे कहा जाता है। अगर हम बात करें तो कितने प्रकार की होती हैं, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक होता है हमारा समतल कोण, प्लेन एंगल, और दूसरा हमारा होता है ठोस कोण, जिसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। समतल कोण में क्या होता है कि रेडियन होता है इसका यूनिट, और ठोस कोण में क्या होता है, स्टेरेडियन होता है इसका यूनिट। अगर हम बात करें, ये पूरा हमारा क्या है, प्लेन है सरफेस। अगर ये प्लेन सरफेस है, अगर हम किसी एंगल की बात करें, ये एंगल थीटा, तो ये हमारा जो एंगल होगा, ये हमारा कौन सा एंगल होता है, समतल कोण होता है, अर्थात कि सिंपल एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है, सिंपल एंगल होता है। या ये हमारा देख रहे हो, थीटा इक्वल टू एस डिविजिबल बाई आर, रेडियंस में होता है। ये हमारा 2D डायमेंशन में होता है। किस में डायमेंशन में होता है, 2D डायमेंशन में। सिंपल
जो हमारा सिंपल जो हमारा एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, प्लेन एंगल जो हमारा होता है, सॉरी प्लेन एंगल जो होता है हमारा, सिंपल नहीं, प्लेन एंगल जो हमारा होता है, प्लेन एंगल हमारा 2D डायमेंशनल में होता है। किस में होता है, 2D। 2D क्या है मेरे भाई, तो 2D का मतलब यह है कि जैसे x एक्सिस हो गया और एक कोई हमारा y एक्सिस, तो दो कंडीशन, x एक्सिस हो जाए या y एक्सिस हो जाए 2D। और जो हमारा स्टेरेडियन होता है 3D डायमेंशन, ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन, जिसे हमारा रेडियन, स्टेरेडियन बराबर क्या होता है, a अपान में r स्क्वायर होता है, इसे हम स्टेरेडियन कहते हैं। तो मेरे भाई अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है क्लास तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, तो हम इसके आगे का भी वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपकी इच्छा होगी तो हम इस पे क्वेश्चंस भी करवाएंगे, उसके बाद हम इस पे रेगुलर इसी तरीके से वीडियो, तो हम केवल एक दिन में ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आएंगे वन शॉट, और उसमें आपका क्लियर होता चला जाएगा, जो भी बहुत जल्दी क्लियर कर देंगे 20 से 22 दिन के अंदर का। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस रहने वाली हैं, जो भी लगातार हमारे रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी यहाँ पे आपको क्वेश्चंस साइंस का कराया जाएगा। तो आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा हमारे, यहाँ पर आप देखिए पीडीएफ है इसका प्रत्येक का, तो आपको पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा। वहां भी पीडीएफ था, यहाँ पे पूरा बकायदे एकदम बढ़िया बना हुआ पीडीएफ है, आप देख सकते हैं इसको। तो जितना भी है ये डायमेंशनल का है, ठीक है, कौन किसका किसका कितना बीमा होता है, तो सबका पीडीएफ है मेरे भाई। यहाँ से प्रकाश वर्ष, लाइट ऑफ ईयर, प्रकाश एक निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी, तो एकदम हर बेहतरीन तरीके से क्लास चलेगी। अगर आपका साथ रहा मेरे दोस्त, तो आप लोग हमारे साथ थोड़ा जुड़िए। अगर आपको क्लास, देखो ये जो लड़के अभी एकदम नहीं पढ़े हैं, बेसिक से क्लासेज हैं, आप एकदम पढ़ सकते हैं। अगर आपको क्लास चाहे जैसा भी लगा होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा क्लास अच्छा लगा या नहीं। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग को अगर आगे की वीडियो चाहिए तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलते हैं, आज की क्लास यहीं तक। अगर आप लोगों का कमेंट आया तो हम इसके आगे का वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। तो जय हिंद मेरे दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।